अपने रिश्ते को बचाने का हर मुमकिन प्रयास कर रही हो। तो क्या हुआ, क्या हो जाएगा? क्या रोने से, सिसकने से सामने वाले का हृदय पिघलता है? तुमने तो शादी का वह एक्सपीरियंस लिया है कि तुम्हें मालूम है कि कोई किसी का नहीं है इस संसार में। सारे झूठे नाते हैं, नातों का क्या है ना। जब भी मेरे पास कोई मेरी दुखी बहन आती है जो खास करके शादी के मामले से दुखी है, देखो धन ना हो कोई नहीं, फिर आ जाएगा। कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई इस वर्ष, अगले वर्ष करेंगे प्रयास। परंतु संसार भर की खुशियां, संसार भर के सपने एक औरत के उसका पति से जुड़े होते हैं, उसका प्रेमी से जुड़ा होता है। प्रेमिका यह सोचती है कि यही वो जीवन साथी है जो आगे भविष्य में मेरा साथ निभाएगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, मेरे दुख में, मेरे बुढ़ापे में, मेरी बीमारी में सहारा बनेगा। पत्नी अपने पति का चेहरा देखती है और अपने संसार का त्याग कर देती है, सब को छोड़कर हाथ पकड़ लेती है पति का। फिर सुख में निभाऊंगी तुम्हारा साथ, वैसे ही दुख में निभाऊंगी, इस वचन के साथ चली आती है ससुराल। परंतु धीरे धीरे फिर अवस्था बदलने लगती है, गति बदलने लगती है, पति की जुबान बदलने लगती है। वही पति जो तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी कहा करता था, कहता था कि तुम ही संसार हो मेरी, तुम ना होती तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता, आज कहता है कि तुम चली जाओ ना मेरे जीवन से, तुम किसी और का हाथ क्यों नहीं थाम लेती? मैं गलती से तुमसे विवाह कर बैठा, गलती तो मैंने कर ली, परंतु मैं इसे सुधारूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। फिर सोचो, फिर तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? तुमने तो अपने संसार का त्याग कर दिया, क्या अब उस संसार में फिर से लौट सकोगी? खाने पीने की व्यवस्था तो कहीं से हो भी जाएगी तुम्हारी, तुम काम करती हो, कहीं से भी इंतजाम हो जाएगा, पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, परंतु तुम्हारे हक में जो प्रेम है, तुम्हारा हृदय जो अपने पति के लिए धड़कता है, उसकी भरपाई कहां से होगी? नहीं चाहिए तुम्हें दूसरा पार्टनर, नहीं चाहिए तुम्हें कोई दूसरा चेहरा, तुम्हें अपने पति को ही सुधारना है, उसके साथ रहना है, उसे फिर से अपना बनाना है। कितना प्रेम करती हो तुम उससे, परंतु उसे कौन समझाए कि कितना प्रेम तुम करती हो उससे? यदि बात बात पर बिगड़ रहा है तुम्हारा पति और बात बात पर बिगड़ रही है बात, नहीं तालमेल हो पा रहा है और फ्यूचर में भी तालमेल नहीं हो पाएगा क्योंकि अवस्था बहुत बदल रही है, बिगड़ रही है, तब कर लेना यह उपाय। हाँ, मैं कहती हूँ कि एक मंत्र जो बदल देगा आपका भाग्य, सिर्फ 7 दिन एक मंत्र को जपना, खर्च कुछ नहीं करने को कहूंगी, थोड़ा सा कष्ट करने को कहूंगी। विवाह भी एक कष्ट ही है, तभी वो आनंद देता है जीवन भर का। यह कष्ट पत्नी उठाती है और फिर गृहस्थी का भार उठाती है और एक मामूली से घर को सुखी संसार बनाती है। यदि पति की जुबान बदल गई है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, बिगड़ रही है अवस्था, बात बात पर वो तुम्हें तलाक देने की बात कर रहा है, यहाँ से अपमानित करता, तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई तक को नहीं छोड़ते हैं, सबको गालियां दे बैठता है, मार्केट में झगड़ा शुरू करता है और झगड़ते झगड़ते घर आता है। ना सास प्यार करती है तुम्हें, ना ससुर, क्योंकि वो लोग देख चुके हैं कि इसका पति ही इसे प्यार नहीं करता, तो हम क्यों करें? जब वजन हल्का हो रहा है तुम्हारा, तुम्हारे ही ससुराल में, जहां भी कान लगाती हो तुम, तुम्हें यही सुनने को मिलता है, ये किसी काम की नहीं, इसे भगा देना, इसे नहीं रखना यहाँ, इसके साथ मैं नहीं रहूंगा। तब यह सुन कर तुम्हारा दिल भी दुख रहा है और तुम्हें डर भी लग रहा है, कैसे पिता के घर लौटोगे फिर से खाली हाथ, फिर वो क्या करेगा? और यदि इस बीच तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हें और घबराहट हो रही है, अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? चलो, किसी का कुछ नहीं होगा, रिश्ता बिगड़ा है तो सुधरेगा, जो भी ग्रह खराब है तो सुधार दोगी तुम, क्योंकि तुम एक शक्ति हो, तुम एक नारी हो, तुम नहीं हार सकती। कोई हार सकता है संसार में, नारी नहीं हार सकती। औरत हार गई तो संसार टूट जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए।
इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। चाहे पेपर क्यों ना बन गया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा। आज मंत्र बताने जा रही हूँ, केवल 7 दिन इस मंत्र को जप लेना, परंतु जिस विधि से मैं कहूँ उस विधि से और जैसे मैं बताऊं। सिर्फ इतना जप लेने मात्र से तुम्हारे पति की वो जो कुबुद्धि हो गई है ना, तुम्हें उसकी शक्ति हो, तुम्हें उसकी प्रेरणा हो और तुम्हें ही वो त्याग करने को लिए आतुर हो रहा है। तुम्हें यह भी मालूम है कि जिस दिन उसने तुम्हें छोड़ दिया वो कहीं का नहीं रहेगा, परंतु ये बात उसे कौन समझाए। चलो तुम समझाओगी, परंतु अपने कर्मों के माध्यम से, जुबान से नहीं। और झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, पति कुछ भी बोले जवाब नहीं देना है पलट कर, फिर रिश्ते बिगड़ते चले जाएंगे। तुम्हारे राहु बिगड़ जाएगा, तुम्हारा शुक्र बिगड़ रहा है। चलो मैं बताती हूँ उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनो और पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करना। शुक्रवार का दिन चुनाव करना, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन मौली धागा ले लेना। मौली धागा जो लाल पीले वाला धागा आता है पूजा रूम में, शुक्रवार के दिन अपने हाथ बाई कलाई पर मौली धागा बांधना 7 बार। 7 बार लपेटते लपेटते 7 बार पति का नाम लेना। देखो पति जो होता है ना वो मंगल ग्रह होता है, पत्नी शुक्र होती है। 7 बार अपने पति का नाम लेकर लपेटना इसे बाई कलाई पर, वहीं बैठ जाना आसन लगाकर पूजा रूम में। थोड़ा सा पात्र में जल रख लेना सामने, जो पूजा रूम में तुम 1 लोटा जल रखती होगी ना उस पात्र को भी सामने ले आना। जल में अपना चेहरा ध्यान से देखना, तुम्हें अपना चेहरा दिखाई दे जैसे समझो शुक्र की छवि तुम पर आ गई। आंखें बंद करना, अपने पति का चेहरा देखने का प्रयास करना, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करना। दिखने लगे तो मन ही मन उससे पुकारना और कहना, आज मैं तुमसे हर वो काम करवाऊंगी जो मैं करवाना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हें अपने वश में कर रही हूँ, अपनी मुट्ठी में कर रही हूँ। ऐसा अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना। ओम फट रुद्र रुद्राकाय नमः। ओम फट रुद्र रुद्राकाय नमः। इस मंत्र को 51 बार जपना। जैसे ही 51 बार जपो, हाथ में जो तुमने मौली धागा बांधा है उसे खोल लेना, तुरंत खोल लेना और अपने घर के किसी भी फूल पौधे की मिट्टी के गमले में इसे दफन कर देना, दबा देना, बंद कर देना। वो जो जल तुमने सामने रखा उसे उठाकर भगवान के सामने रख देना, माथा टेक कर चली जाना। फिर अगले दिन करना। शुक्रवार से तुमने प्रारंभ किया और 7 दिन लगातार यही प्रक्रिया करना। 3 दिन में ही बुद्धि बदलने लगेगी, चौथे दिन से तुम उसका प्रभाव देखोगे और 7 दिन में देखना क्या करता है। वो तुम्हारे आगे पीछे नाचेगा, घूमेगा, वो हर बात मानेगा, रहेगा वो पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। और ये जो बोली बोल रहा है ना, छोड़ दूंगा तुम्हें, नहीं चाहिए तुम, सब खत्म हो जाएगी। सुधर जाएगा तुम्हारा शुक्र, सुधर जाएगा तुम्हारा ये रिश्ता और सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास के साथ करना और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।